टू अवर चैनल द लर्निंग। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन की। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन आया है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है आपका 352 के अंतर्गत लगता है। अगर हम कह सकते हैं ये एक्चुअली में क्या होता है, तीन प्रकार की आपातकाल लग सकते हैं आपका। एक होता है आपका 352 में, एक होता है 356 में, एक होता है 360 में। 352 में राष्ट्रीय आपात अगर बात करें, 356 की इसमें लगता है आपका राष्ट्रपति शासन, और 360 में लगता है वित्त आपात। अब क्वेश्चन आया राष्ट्रीय आपात पे, तो राष्ट्रीय आपात पे बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान 352 में है। कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, या तो युद्ध हो, या फिर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र युद्ध होने का खतरा हो, उसी आधार पर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। 1 महीने में संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से बिल पारित होना चाहिए, और इसके अलावा प्रत्येक 6 महीने तक के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, और इस प्रकार से निश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें अब तक नेशनल इमरजेंसी हमारे हिंदुस्तान में कितनी बार लग चुकी है, 1962 में लगी थी सबसे पहले। 1962 में इंडिया चाइना वार के सेकेंड, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार, 1970 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म जैसे कि आप सब जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होती है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंतला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि मिस यूनिवर्स 2022 डिवाइन 2022 कौन बनी। याद रखना इसमें यह है मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022। अगर मिस यूनिवर्स डिवाइन की बात करेगा तो पल्लवी सिंह जो कि कानपुर की हैं, और मिस यूनिवर्स जो बनी थी वो 2021 में हरनाथ सिंधु बनी है। पहली मिस यूनिवर्स की बात करें तो आर्मी कुसेला है, जो कि फिनलैंड की 1952 में बनी थी, सबसे कम उम्र की महिला थी। और इसी प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक उम्र की मिस यूनिवर्स कौन है, तो वो याद रखना ब्रूक ली, जो कि 26 ईयर 128 दिन की थी जब बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। तो ये है जैन धर्म से संबंधित। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से के 2 संप्रदाय हैं। अगर श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर क्या होता है, इस शतबाहु और उनके अनुयायियों को मानने वाले को श्वेतांबर कहा जाता है। ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जबकि दिगंबर वृद्धबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बता कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो याद रखना इसका आंसर होगा फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में कौन हेलोजन गैसें हैं, यानी जो हेलोजन है, तो हम याद रखना है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्व हेलोजन होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोजन। फ्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर 9 होता है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 एंड आयोडीन का 53। इसी प्रकार से AS का होता है आपका 85 होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है काल वैसाखी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो काल वैसाखी उत्सव जो होता है पंजाब में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 1976 में हुआ था, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही प्रस्तावना में 3 शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी संयोजकता शून्य होगी। याद रखना संयोजकता जब भी शून्य होती है वो अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन। जिनके एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 56 एंड रेडोन का 86 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 266 जो भारत की संचित निधि से संबंधित है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसी के अलावा भारत की सार्वजनिक लेखा होता है, जो कि 266 का 2 है। एंड भारत की आकस्मिक निधि होती है, जो कि 267 का 1 है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है कि 10वीं अनुसूचियों के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। असल में जब हमारा संविधान बना था उस टाइम हमारी अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि कानूनों को संरक्षण देती थी। जबकि हम बात करें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को, जो कि दल बदल निषेध कानून से संबंधित थी। जबकि 11वीं अनुसूची की बात करें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायत से संबंधित। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिका से संबंधित। ये चारों क्वेश्चन में से कुछ भी आ सकता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगली शिफ्टों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हेवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने की जो हेवर विधि होती है उसमें लोहे के चूड़ का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी में निकिल उत्प्रेरक के रूप में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूड़ का यूज होता है। एल्कोहल से हीटर बनाने में गर्म एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। और क्लोरीन बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिस क्लोराइड का प्रयोग होता है उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है एक क्वेश्चन आया था कि कवक से होने वाला रोग कौन सा है? तो कवक से होने वाले रोग की एक ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। इतना याद रखना आपको, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से आपका गंजापन, दामाद से दाद और दमा हो जाएगा, खाए से खाज हो जाएगा और फ्रूट से एथलीट फूड हो जाएगा। ये 5 रोग होते हैं जो कवक के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो याद रखना एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁵ मीटर होते हैं और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी अगर लेंथ की सबसे लंबी आपकी यूनिट पूछे तो वो है आपकी पारसेक होती है, उसके बाद में प्रकाश वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी होती है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यॉक्सी नदी होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे नदी होती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी होती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस संबंध में आपको कुछ डेटे याद रखनी जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपका 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1909 में बंगाल का विभाजन रद्द। 1916 में लखनऊ समझौता। फिर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसके अलावा 1917 रॉयल एक्ट 1919 हो गए 1919 में रॉयल एक्ट, 1920 में खिलाफत आंदोलन एंड 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 1932 में पूना एक्ट हुआ और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो वे थे लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था और उस टाइम भारत के प्रथम जो वायसराय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, आप याद रखना, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की और भी वीडियो आपको समय पर मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।